देखिए, कल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर में पेट्रोल छिड़ककर राजनीतिक हलकों के अंदर में गर्माहट पैदा कर दी। जहां बाड़मेर में 45 डिग्री तापमान है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति ने अचानक पारा 50 के ऊपर पहुंचा दिया। और मामला क्या था? मामला था कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो लगातार जो वहाँ पर गिरल माइंस है उसके समर्थन में जो बैठे मज़दूर हैं उनके पक्ष की बात करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना था कि वहाँ पर मज़दूरों को जो है उचित वेतन, उचित मांग जो उनकी है वो नहीं मिल पा रही है। ओवर टाइम काम करवाते हैं, लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। मामला रुकता है कि तकरीबन उसी ग्रेनाइट माइंस के अंदर में 100 मज़दूरों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। और इसी के बाद से ये घटनाक्रम पैदा होता है। और घटनाक्रम पैदा होने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी, जो कि खुद शिव के विधायक हैं, उन्होंने जो है एक आंदोलन खड़ा किया, लोगों का आह्वान किया सोशल मीडिया के माध्यम से। और कल उन्होंने जो है बड़ी तादाद के अंदर में मज़दूरों को, श्रमिकों को वहाँ पर बुलाया। और इसी बीच में उनसे पुलिस की वार्ता भी लगातार जारी थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी, जो अपने बैग के अंदर में एक पेट्रोल की बोतल लेके आए थे, उन्होंने समय देखकर उस बोतल के पेट्रोल को अपने ऊपर छिड़क लिया। अब यहाँ मामला जो बनता है ये बनता है कि भाई कारण ये है कि जो मज़दूरों को निकाला गया, उनकी मांग है कि हमें वापस उस माइंस में रखा जाए। रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि मौजूदा वहाँ के विधायक भी हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन को बड़ा मजबूत करने का प्रयास किया। इसी बीच के अंदर में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन करने की बात कही। लेकिन यहाँ राजनीतिक तो, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ राजनीतिक तो गर्मा गई। 45 डिग्री तापमान में रविंद्र सिंह भाटी ने उसे 50 डिग्री कर दिया, क्योंकि बाड़मेर वैसे भी राजस्थान के गर्म जिलों के अंदर में शुमार है। अब यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट करके सरकार को घेरने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि जब एक मौजूदा विधायक को अपनी मांगों को मनवाने के लिए खुद पर पेट्रोल छिड़कना पड़े तो ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। लेकिन यहाँ बात जो है रविंद्र सिंह भाटी की करें या अशोक गहलोत की करें या आरएलपी सुप्रीमो की बात करें, लेकिन यहाँ तमाम जो बातें हैं वो वहाँ पर बिल्कुल आके विराम लग जाती है। क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर में जहाँ पर मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि हीट वेव का दौर है, ज़रूरी हो तभी घर से निकले, अन्यथा धूप में ना बैठे। और उसी कड़क धूप के अंदर में, तड़पड़ाती धूप के अंदर में विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने मज़दूरों के साथ, श्रमिकों के साथ बाड़मेर के शिव में इकट्ठा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में जो पापी पेट का सवाल है, उसके लिए उन मज़दूरों की लड़ाई जो है रविंद्र सिंह भाटी लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जिक्र बात करें, रविंद्र सिंह भाटी ऐसा नहीं है कि इसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी 2023 की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क किया, उनसे मुलाकात की और उन्होंने बैठाने का भी प्रयास किया, लेकिन शायद वो नहीं माने। लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करी। इसी बीच के अंदर में जो बाड़मेर के अंदर में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उन लोकसभा चुनाव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने वापस चुनाव लड़ने का फैसला किया। वापस भी तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने उन्हें बैठाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, वो हार गए, क्योंकि वहाँ से उम्मीदाराम बेनीवाल जीत गए। तो वो हारने की तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने वहाँ पर भाजपा के विरोध में ही चुनाव लड़के ये दर्शा दिया कि जनता जो है वो नेता को चाहती है, ना कि किसी पार्टी को चाहती है। लेकिन अब यहाँ पे मामला ये जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ वहाँ पर बाड़मेर के अंदर में उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, ये एक बड़ा ही संवेदनशील मामला है। अगर किसी कारणवश, क्योंकि जैसा कि हम अपने दर्शकों को बार बार बता रहे कि वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अगर गलती से अगर उन कपड़ों के अंदर में आग लग जाती या गलती से कुछ भी हो जाता तो शायद सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा हो जाता और एक विधायक के अगर जलने की सूचना आती तो शायद ये जो आंदोलन है वो राजस्थान का तमाम बड़ा आंदोलन बन जाता। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अंदर में। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।